नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल, है ना। रिवीजन मॉड्यूल। और आज हम इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल लेक्चर कवर कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 13। इस पर हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप ये जो 2020 मार्क्स वाले हैं और 65 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 65 मार्क्स का एथिक्स, अगर ये आप इस लेक्चर से कवर करके चले जाओगे एंड एक दो बार अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे तो यू विल सर्टेनली बी वेरी बेनिफिटेड बाय दिस। ठीक है। तो आज हम देखते हैं ये जो रिवीजन मॉड्यूल हमने शुरू किया था उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट लेक्चर। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। विकास प्रशासन। अब विकास प्रशासन के साथ साथ हम देखेंगे प्रशासनिक विकास। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर वील ट्राई एंड सॉर्ट आउट द कंफ्यूजन। अब इसमें देखो, सबसे पहले बात, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे मान लो आप रोड बनाई जा रही है ना, तो वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई जा रही है। कोई आर्थिक सहायता, जो पुअर हैं उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व हैं उनको कुछ सहायता दी जा रही है ना। और कुछ किसी की टेक्निकल हेल्प की जा रही है, कुछ सामाजिक स्तर पर हेल्प की जा रही है, समाज के स्तर पर हेल्प की जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो विकास का कार्य किया जा रहा है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। वेरएज अपन जो दूसरी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन का खुद का डेवलपमेंट है। ठीक है। तो ये दोनों चीज आई होप थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि ये जो डेवलपमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो काम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। बहुत बेसिक है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे पर्सनली लगता है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम शुरुआत में एडवर्ड विडनर नाम की एक स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी डेफिनेशन देखें तो वो कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज गोल ओरिएंटेड एंड वर्क ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो गोल ओरिएंटेड है और वर्क ओरिएंटेड है। इसके अलावा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, प्रशासन का हिस्सा है, जो सपोर्ट करता है किसको? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की ये बात करता है। ठीक है। अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हो कैसे रही है? ये जो भी विकास के कार्य कर रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये सबसे पहले ये जो शब्द है, ये यूएल गोस्वामी एक स्कॉलर है, उनका एक आर्टिकल था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये 1955 में उन्होंने आर्टिकल लिखा और उसमें ये पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर एक जॉर्ज गांट करके स्कॉलर है, उनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। और उन्होंने एक बुक लिखी, क्या? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट, गोल एंड मेथड्स। ठीक है। तो आपको ये दोनों तीनों चीजें याद रखनी है और आई एम सर्टन कि इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से। फिर अपन देखें कि ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन हुआ क्यों, इसके क्या रीजंस हैं, और या फिर प्रमोशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने इवोल्यूशन वाले फेजेस में देखा था। तो 1955 में इंडिया जैसी कंट्री में जब आप देख रहे हो कि 1968 में यूएसए में एनपीए आ रहा है, तो उससे पहले इंडिया में 1955 में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजों की चर्चा हो चुकी है। इसका प्रमोशन या फिर इसके ओरिजिन का क्या कारण रहा, वो कारण देखते हैं। सबसे पहली बात तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई। ठीक है। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब खत्म होता है, उसके बाद में बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो उपनिवेशिक ब्रिटेन की उपनिवेशिक थी या फिर फ्रांस की थी या फिर बाकी और जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके उपनिवेश थे, उनको आज़ादी मिली। तो वो आज़ादी मिलने के बाद में जरूरत महसूस हुई कि कुछ तो ऐसा सिस्टम हो जिससे हम विकास कर सकें। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन यहाँ से होता है। फिर इकोनॉमिकल और टेक्निकल असिस्टेंस देखो, यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है बाइपोलर वर्ल्ड था उस पर्टिकुलर टाइम पे, और रशिया और यूएसए, जो भी अपन आईआर कभी देखेंगे तो देखेंगे, जो भी पूरी दुनिया में बाकी देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, या फिर खास तौर पे वो देश जो 1945 के बाद में आजाद हुए थे, वो रशिया और यूएसए चाहता था कि ये हमारे पक्ष में आए, ये चाहता था मेरे पक्ष में आए। तो उसके लिए वो लोग इकोनॉमिकल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया करते थे। अब ये टेक्निकल और जो इकोनॉमिकल असिस्टेंस है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज की जरूरत पड़ती है। फिर फेलियर ऑफ वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल। अब वेस्टर्न जो डेवलपमेंट मॉडल है वो तो हमने पहले भी जब बात की, तो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल है वो तो डेवलप्ड सोसाइटीज के लिए है। उससे लोकल और इंडिजिनियस जो डेवलपमेंट है वो वहां पर हो नहीं, वो जो मेथड था वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा बेटर था। वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल वाज अ फेलियर इन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर एक कंट्रीब्यूशन मिलता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक ग्रुप है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, है ना। इसका भी बहुत बड़ा रोल है किसमें? ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद में हम लोग कुछ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स देखें तो देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है।
ये गोल ओरिएंटेड है, जैसा कि हमने विडनर की डेफिनेशन में देखा, ये टाइम ओरिएंटेड है, ये चेंज ओरिएंटेड है ना। ये किसी पर्टिकुलर गोल के लिए काम करता है, उसको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का काम करता है। ये टाइम ओरिएंटेड होता है, ताकि जो टास्क और जो काम है डेवलपमेंट के वो टाइम पर हों। फिर चेंज ओरिएंटेड कैसे है, ये सोशो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की कोशिश करता है सोसाइटी में। फिर ये डेडिकेटेड और कमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन भी कहलाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जो हम पहले बात कर रहे थे, प्रशासन का जो विकास है, वो भी इज एसेंशियल टू अचीव गोल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपन बात कर रहे हैं, जो किसकी बात कर रहा है, डेवलपमेंट सोसाइटी में डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ओवरऑल सोसाइटी में। पर उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, प्रशासन का विकास भी होना बहुत जरूरी है। प्रशासन में खुद में कुछ बदलाव, खुद में कुछ चेंजेस आने और पॉजिटिव चेंजेस आने जरूरी हैं, तभी जाकर के वो ओवरऑल सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने में सक्षम हो पाएगा। फिर ये सपोर्ट करता है किसको, क्लाइंट ओरिएंटेशन को और पब्लिक पार्टिसिपेशन को। तो ये 6-7 इसके फीचर्स हैं। तो देखो अपन 4 पीस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो ये कोई जेआरएफ के एग्जाम में पहले पूछा हुआ है और मेरे को लगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टोन नाम के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने 1967 में ये बताया। ठीक है, 4 पीस क्या है, प्लान्स है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं क्या ये एक तरीके से ये टूल्स हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनका इस्तेमाल करके और जो सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो करता है। तो ये 4 पीस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स में देखो तो आप आइडेंटिफाई सोशो इकोनॉमिक नीड्स को सोसाइटी के आइडेंटिफाई करने में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स स्कीम्स अंडर अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके साथ में आप डेवलपमेंट प्लान्स बनाओगे। जब आप पूरी स्टडी करोगे क्या क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, तभी तो आप वो प्लान फॉर्मुलेट कर पाओगे। फिर उसको उसके बाद में फॉर्मुलेट करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसको रिव्यू करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन में खुद में चेंजेस और इनोवेशन, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ये ऑब्जेक्टिव भी किसका है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। और इंश्योर करना क्या, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करना किसमें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। जैसे मीडिया के द्वारा आपको पता है स्कीम्स है ना। आप अगर कभी दिल्ली चले जाओ तो आपको पता चले कि एडवर्टाइजमेंट की क्या वैल्यू है। वहां पर सरकार ने हर जगह पर पोस्टर्स और वो इतने ज्यादा लगा रखे हैं। फिर आजकल आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि स्कीम्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले मानी जाती थी, अब तो खैर इतना नहीं है, पर फिर भी बहुत बड़े लेवल पे अभी भी एग्जिस्ट करती है कि स्कीम्स का इतना बड़ा प्रचार नहीं है। कि अगर गरीब के लिए आपने स्कीम बनाई है पर गरीब को पता ही नहीं है, किसी एमएसएमई के लिए आपने स्कीम बनाई है पर एमएसएमई को पता ही नहीं है, कोई जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, रोड साइड जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, उनके लिए आपने 10-10 हज़ार रुपए देने की स्कीम बनाई है पर उनको पता ही नहीं है, तो आप स्कीम को बना ही क्यों रहे हो फिर। तो मीडिया एडवर्टाइजमेंट और सोशल एडवर्टाइजमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स है। फिर इसके बाद में देखें मीडियम्स, और क्या क्या मीडियम्स हो सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट तो मीडियम है ही है, स्टेट गवर्नमेंट मीडियम है, सिविल सर्वेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा स्रोत और मीडियम है इसका, मीडिया हो गया, एनजीओ हो गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। कहीं पर भी जैसे मीडियम के बारे में बात चलती है तो कॉमा लगा करके लिख देना, या फिर ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अगर आरपीएससी की कॉपी है तो यहाँ पर कुछ भी वो जो उसकी मर्जी हो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछे, यहाँ पर बनाया, ये गोला और ये चारों पांचों लिख दिए। ठीक है, आधा नंबर ज्यादा मिल जाएगा। फिर आगे बात करें इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये मीडियम है किसका, सोशो इकोनॉमिक चेंज का। ये पब्लिक वेलफेयर नीड्स को, पब्लिक की नीड्स को फुलफिल करता है। ये मीडियम है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, खुद का प्रशासन के खुद के विकास का भी ये मीडियम है। फिर अपन इतने टाइम से जो बात कर रहे थे, आज बहुत दिनों बाद आया है कि ये एनरिच करता है किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेंट को एनरिच करता है। ये प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को, क्योंकि ये नई अवधारणा है तो ये खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही आई है, तो ये और रिच कर रहा है उसके कंटेंट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम दे रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वाइवल हमने देखो, फेज ऑफ द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आई है फोर्थ फेज में, तो उसमें सर्वाइवल में बहुत मदद की है ना। हमने देखा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर पब्लिक पॉलिसी हो गया या फिर एनपीए हो गया, ये सब आए थे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट सर्वाइव कर पाया। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री, इट इज सप्लीमेंट्री टू पुलिस स्टेट या रेगुलेटरी स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर का ये काम करता है, पब्लिक वेलफेयर का ये काम करता है। फिर इट इज अ फॉर्मुलेटर, इंप्लीमेंटर एंड रिव्यूअर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हमने इससे पहले देखा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, उनको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना है और फिर उनको रिव्यू करना, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट किसको, सोसाइटी को मिल पाए। फिर मीडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और इनोवेशन, है ना। ये मीडियम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, कुछ कुछ बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होंगे उसका मीडियम क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखें कुछ बेसिक डिफरेंस इसके बारे में। ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा इतने टाइम से पुराना एडमिनिस्ट्रेशन चला आ रहा है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो 1955 के बाद में, या फिर अपन इंडिया की स्थिति देखें तो 1947 के बाद में शुरू हो गया, जब उसको शब्द शायद 1955 के बाद में मिला होगा, पर चीजें तो 1947 के बाद में शुरू हो गई। तो उसके बारे में देखते हैं। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसको सपोर्ट करता था, वो सोसाइटी में स्टेटस को सपोर्ट करता था, जबकि ये मल्टी डायमेंशनल है, ये हर तरीके से सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इजी ऑब्जेक्टिव्स होते थे, इसके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा तो सब तरफ से देखना पड़ेगा आपको। विकास किसी एक
आप देख लो जो बीपीएल फैमिली से है, तो आप उसको सिर्फ खाना दे दोगे तो काम चल जाएगा, कि उसको रोजगार भी देना है, उसको एजुकेशन भी देना है, उसको हेल्थ भी देनी है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। फिर एम्फेसाइज करता था ये किसका, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे ये एम्फेसाइज करता था, जबकि नई अवधारणा जितनी भी आती हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर देती हैं। फिर जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पुलिस स्टेट या रेगुलेटरी स्टेट की ही भूमिका निभाता था, पर ये भूमिका निभाता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट की भी। ठीक है, पुलिस स्टेट रेगुलेटरी स्टेट की तो निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो ये तो निभानी पड़ेगी, पर ये पब्लिक वेलफेयर का भी साथ साथ में काम देखता है। और ये जैसे मान लो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर आता है, तो भी अपन को यही लिखना है। रेगुलेटरी स्टेट या पुलिस स्टेट की जगह और पब्लिक वेलफेयर स्टेट में अंतर आता है, तो भी अपन को यही बेसिक 3-4 डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो, हाँ 3-4 ही नहीं है भाई, और भी डिफरेंसेस हैं, ये देख लेते हैं अब। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका बेसिक फंक्शन तो हमने क्या देखा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज करना, है ना, ये पुलिस स्टेट नहीं है क्योंकि। और ये इसका फंक्शन तो क्या था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन, पहले जो ट्रेडिशनल था एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये हायरार्की जो प्रिंसिपल था उसको रिजिडली फॉलो करता है, ये इसमें हायरार्की में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर रेटिविज्म ज्यादा देखने को मिलता था, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अपन देखें, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा है और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन था। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बाद में देखो तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन अपोज करता था इन्वेंशन को, रिफॉर्म्स को और चेंजेस, बदलाव को, जबकि ये फोकस्ड ही इसी पे, इनोवेशन, रिफॉर्म्स और चेंजेस पे। फिर ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ओवर एम्फाइसाइज करता था रूल्स और रेगुलेशन पे, है ना, जो थोड़ा सा रिजिड रहता था रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, और यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। इसमें टाइम ओरिएंटेशन नहीं था, यहाँ पर टाइम ओरिएंटेड है। नेग्लिजिबल वैल्यू ओरिएंटेड था, अब ये तो बहुत ज्यादा मूल्य आधारित या वैल्यू ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिफरेंसेस देख लिए, 11-12 पॉइंट हैं, आप 7-8 भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, फिर हर्डल्स और हिंड्रेंसेज इन डेवलपमेंट की बात करें अपन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर डेवलपमेंट की ही बात करें, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन बहुत बड़ा पंगा है किसमें, डेवलपमेंट में, विकास में। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर आप देखते हो सिर्फ चुनाव तक ही पॉलिटिकल विल पावर दिखती है, उसके बाद में ना नेता दिखते हैं ना विल पावर दिखती है। फिर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट, मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की कॉन्फ्लिक्ट, हमने देखा था ये पिछले लेक्चर में। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये विकास होने से रोकते हैं या फिर उसको, उसकी स्पीड को बहुत धीमा कर देते हैं। फिर लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये मैंने आपको स्कीम्स को लेकर के ये सब बात की अभी। फिर एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट जो है गठबंधन वाली सरकारें, आपको पता है पूरे 5 साल भी चलेगी नहीं चले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो ये डिफिकल्ट टाइम हो जाता है पूरे देश के लिए, अगर ऐसे कुछ बीच में सरकार सत्ता पलट होती है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। फिर लैक ऑफ टेक्निकल इनोवेशन एंड एडवांसमेंट, आप देखो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनका ग्राफ ये चलता है ना, और अपना ग्राफ तो ये ऐसे चलेगा, है ना, होगा तो सही, पर इतनी स्लो रेट पर होगा, यहाँ पर बिल्कुल स्टीप ग्राफ है। फिर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सोसाइटी है, इस वजह से डेवलपमेंट में रोक है। रेड टेपिज्म तो कहीं पर भी आप रख दो, कोई भी खराबी है तो रेड टेपिज्म भारतीय प्रशासन की तो सबसे बड़ी खराबी है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है ही है, हम तो ये इसके साथ में जूझ ही रहे इतने टाइम से। फिर कुछ आइडियल कंडीशंस आप देखो, अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अगर करप्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आइडियल सिचुएशन होगी, है ना, वो पॉलिटिकल विल पावर अगर ज्यादा रहेगी तो अच्छा रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कम होंगे तो अच्छा होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, टेक्निकल एडवांसमेंट की बात होगी तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आइडियल कंडीशन बनेगी। गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, कोलिशन की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होनी चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड्स को आपको गिव अप करना पड़ेगा और रेड टेपिज्म को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे। अब अपन स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अब इसका स्कोप देखो आप, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पोस्ट कॉर्प टेक्निक अपन ने पहले देखी है इतनी बार, तो वो है ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स है, ह्यूमन वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये इसका क्षेत्र है, ये इसका स्कोप है। अब अपन देखें एक एक करके, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें देखो वो डिपार्टमेंट होते हैं जो और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका इनडायरेक्ट रोल होता है, डायरेक्ट रोल तो नहीं होता, जैसे कि नीति आयोग हो गया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, राज्य का प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड हो गया, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, पर ये सोसाइटी के विकास के लिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मान लो आप, जैसे कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, ये डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, किसमें, पॉलिसी डिटर्मिनेशन या फॉर्मुलेशन में, एग्जीक्यूशन में, उसको रिव्यू करने में, तो ये सारी एजेंसीज भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आती हैं। फिर पोस्टकॉप टेक्निक्स, ये आपको पता है जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सारी चीजें होनी ही होनी है, तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फिर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज मान लो, तो सिविल सर्वेंट्स है उनकी ट्रेनिंग होगी, तो वो जो प्रॉपर जो पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बाद में जो उनको इनोवेशन दिमाग में थोड़ी सी वो चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो कैसे आएगी, ट्रेनिंग से डेवलप होगी। जैसे एग्जांपल में आप देखो, ट्रेनिंग ऑफ बीडीओ है, बीडीओ की ट्रेनिंग कहाँ होती है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था है, आईजीपीआरएस जयपुर में। फिर ह्यूमन वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज स्टडी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम,
तो ये स्टडी कराती है कि इसका जो प्रोग्राम है उसका ह्यूमन वैल्यूज पे, कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता। ये देखो एडवर्टाइजमेंट से बढ़ाएंगे, सेमिनार से, रैली से, नुक्कड़ नाटक करके, ये सारे मेथड्स होंगे। तो ये अपन ने देखा स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद में देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, है ना। अपन प्रशासन द्वारा विकास देख लिया, प्रशासन का खुद का विकास देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, है ना, MENT है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट देखो क्या डेफिनेशन है, इज स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल चेंज और रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन टू अटेन द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो विकास प्रशासन था उसके गोल्स को अचीव करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बदलाव स्ट्रक्चरल या बिहेवियरल किए जाएंगे उसको क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कहेंगे। ये डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो ये याद रखना, आप वो सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहा था, ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद का डेवलपमेंट कर रहा है। अब इसके कुछ मीडियम्स देखो आप, तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कमीशन और कमिटीज, ये जैसे फर्स्ट ARC सेकंड ARC हो गई। तो ये सब क्या है, ये आपको रिकमेंडेशन देती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंजेस करो, उससे आपको सुधार देखने को मिलेगा। फिर इनोवेशन जैसे CCTV हो गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हो गया। फिर अपन ने देखा था 360 डिग्री या फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, PAR देखा था आपने, 360 डिग्री रिव्यू सिस्टम देखा था। ये सारी चीजें इनोवेशंस हैं। फिर ऑटो डेवलपमेंट एक मतलब ऐसी अवधारणा है कि जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है मान लो, और ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो ये धीरे धीरे अपने आप में विकास करने के लिए ऑटो मोड पे चलती है। कि है ना, थोड़े टाइम में आप देखोगे कि अपने आप ही कुछ कुछ चेंजेस होते जाएंगे जो डेवलपमेंट को अच्छा करते जाएंगे, मतलब प्रशासन को अच्छा करते जाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करते जाएंगे। फिर देखो कि नीड और रीजन क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या है, मीडियम ऑफ सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अपन ने देखा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले प्रशासन अपना तो विकास करे, तब तो दूसरों का विकास करेगा। फिर टू अटेन द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल्स बनाए गए हैं उनको अचीव करने के लिए। फिर सिंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट जो कंट्रीज है वो कॉलोनियल लेगेसी है ना, उपनिवेशियों द्वारा दी गई हमारे हमको लेगेसी है, तो इसलिए हमको चेंजेस इसमें करने की जरूरत है और ट्रेडिशनल मेथड्स को चेंज करने की जरूरत है ताकि हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये रीजंस और नीड्स हैं किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट की। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट देखें, तो ये प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीजें हैं, वही बेसिक बातें हैं। करप्शन है तो करप्शन प्रॉब्लम है ही, रेड टेपिज्म है कहीं भी रख दो प्रॉब्लम ही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हायर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट्स में, तो ये भी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, टेक्निकल इनोवेशन की कमी है। फिर कॉन्फ्लिक्ट है किसमें, मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स में। पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, तो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। फिर ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं ये। फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग आप प्रॉपर नहीं कराओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट होगा कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। फिर उसके आगे देखो आइडियल कंडीशन, अब इन्हीं को उल्टा कर दिया, करप्शन हटा दो, रेड टेपिज्म हटा दो, कोऑर्डिनेशन अच्छा कर दो, विल पावर बढ़ा दो, सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा दो, प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, सफिशिएंट टेक्निकल इनोवेशंस करा दो। ठीक है, मैं देखो ये रिवीजन क्लासेस हैं इस वजह से ये बाकी ये एक एक टॉपिक के ऊपर 2-2 मिनट तो बात कर सकते हैं इनसे, पर अभी रिवीजन क्लासेस हैं, हमको ये जो 70 घंटे का, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 70 आवर्स का पूरा सब्जेक्ट है ना, उसको 4 घंटे या 5 घंटे में रिवाइज करना, तो ये बोल करके भी रिवाइज करना इज अ टफ जॉब। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप उससे 4-5 दिन पहले तक भी आप किसी भी दिन एक दिन बैठ करके आप पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज करोगे तो भी आपको 4-5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। बाकी अपन 70 घंटे में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो हम और सारी थ्योरीज और जो रिसर्च लेवल पे चीजें होती है वो देखेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे बात करें तो अपन बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में। अब आई होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये डेवलपमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया विकास है, और ये विकास एडमिनिस्ट्रेशन खुद का है, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मल्टी डायमेंशनल है, ये सिंगल डायमेंशन है। ये ब्रॉडर अप्रोच है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो, और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या है, नैरोअर अप्रोच है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल चेंज की बात करता है और ओवरऑल चेंजेस इन सोसाइटी की बात करता है, जबकि ये रिफॉर्म करता है किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करता है ये। फिर हमने जो पहले एनपीए देखा था उसमें और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक डिफरेंस देख लें। तो एनपीए देखो इसका ओरिजिन क्यों हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक टर्मोइल, और इसमें यूएसए में आया था 1968 के टाइम पे, तब इसका ओरिजिन हमने देखा था। फिर ये रिलेवेंट था किसके लिए, डेवलप कंट्रीज के लिए, जबकि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ओरिजिन है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस डेवलप हुए 1945 वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, तो इसलिए इसका ओरिजिन हुआ। फिर यहाँ पर डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करती है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो डिपेंडेंट ही ब्यूरोक्रेसी पे है। और कंपैरेटिवली ये एनपीए जो है ये नया कंसेप्ट है 1968 का, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1955 का कंसेप्ट है। तो ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर होता है। स्टेट पॉलिटी हमने नहीं देखी है, स्टेट पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो आपने प्री में भी पढ़े होंगे, और उनको आप एक बार वापस से देख जाओगे तो उसमें काम बन जाएगा, है ना। जैसे गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था डायरेक्टरेट वाला, है ना, डायरेक्टरेट और सेक्रेटेरिएट, ये टॉपिक जरूर से देख जाना। ठीक है, तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली क्लास में।